Hello to everyone, I am Kunal from my solution teacher. Today I will start how to proof of trigonometric rules identity. Chapter 8 trigonometry. आज हम इस ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूफ करना सीखेंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है तो एक राइट एंगल ट्राइंगल की नीड होगी। तो हम इसमें बनाते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये आपका ए मान लेते हैं, बी और ये सी, और बी पे आपका राइट एंगल है। अब ये आपका P है, ये B है, ये P, एच एच बी। जिस अकॉर्डिंग ये साइन है आपका, ये कॉस है, ये आपका टेन है, ये कॉसेक है, ये सेक और ये कॉट। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था अच्छे से। तो इस अकॉर्डिंग ये इसकी रूल्स की यहाँ पर नीड पड़ेगी। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 को। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर हम तीनों रूल्स में पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम का रूल का अप्लाई करेंगे। तो इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है, और ये इसका हाइपोटेन्यूस है, ये इसका परपेंडिकुलर है, और ये इसका बेस है। तो ये आपका हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। इसमें ये बोला था पाइथागोरस ने कि जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपका जो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है वो आपकी क्या है, ए सी। तो ए सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपकी ए बी है, और आपका बेस जो है वो आपका बी सी है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। तो इसको प्रूफ करने के लिए एक सिंपल मेथड, एक बार आप हाइपोटेन्यूस की वैल्यू से डिवाइड करेंगे एलएचएस और आरएचएस में। तो यहाँ पर डिवाइड बाय एसी ऑन एलएचएस एंड आरएचएस। देखो, एक बार हाइपोटेन्यूस की आप डिवाइड करेंगे इस पूरी इक्वेशन में ये बनाने के लिए, एक बार परपेंडिकुलर की डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन में ये बनाने के लिए, एक बार आप बेस की डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन में ये बनाने के लिए। तो इसको देखो कैसे, मैंने यहाँ पर ए सी की वैल्यू की यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो ये वैल्यू ए सी स्क्वायर की डिवाइड, इसके स्क्वायर की डिवाइड। तो ए सी स्क्वायर इक्वल में ए बी का स्क्वायर अपॉन में ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर। यहाँ से ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल, तो वैल्यू आ गई 1। तो ए बी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर। अब देखो ये ए बी है, ये आपका क्या है, ए बी, जो आपका क्या है परपेंडिकुलर, और आपका ये क्या है, ए सी क्या है, इसका हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। वैसे ही आपका बी सी है, बी सी आपका क्या है, बेस, बी सी आपका क्या है, बेस, यहाँ पर लिख दिया मैंने बेस। और इसका ए सी जो है या इसका क्या है, हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पर लिख दिया हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज अ साइन। तो यहाँ पर पुट कर देंगे हम साइन थीटा, साइन थीटा पुट कर दिया। वैसे ही आपका बी अपॉन एच, बी अपॉन एच क्या है आपका, कॉस। तो यहाँ पर मैंने क्या पुट कर दिया, कॉस। बी अपॉन एच जो है वो क्या है आपका, कॉस। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी कॉस की। तो 1 इक्वल साइन थीटा का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वल में क्या है 1। और इसी के साथ देखो ये इक्वेशन क्या हो गई, सॉल्व। पहली इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब हम करते हैं सेकंड ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को। तो इसमें भी वही मेथड लगाएंगे कि आपका बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता था वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस की वैल्यू जो है वो क्या है आपका, ए सी। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आपकी क्या है, ए सी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए बी का स्क्वायर, और बेस क्या है आपका, बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ वहाँ पर हमने हाइपोटेन्यूस की वैल्यू से डिवाइड किए थे, इस बार किसे करेंगे, परपेंडिकुलर। तो डिवाइड बाय ए बी का स्क्वायर ऑन एल एच एस एंड आर एच एस।
तो LHS और RHS में डिवाइड कर देंगे, तो AC स्क्वायर इक्वल अपॉन में AB का स्क्वायर और AB स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर। यहाँ देखो AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल, AC स्क्वायर अपॉन में AB स्क्वायर, ये प्लस इधर ले जाके माइनस में कटने के बाद ये वैल्यू क्या दे गया 1। अब देखो AC की बात करते हैं, तो AC जो है क्या है इसका हाइपोटेन्यूस, और AB जो है इसका वो है परपेंडिकुलर, तो यहाँ लिख देते हैं। और BC जो है इसका बेस है और AB इसका क्या है परपेंडिकुलर। अब रूल के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर इज अ कोसेक, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं कोसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस, और ये आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज अ कॉट, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपकी आ गई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखो यहाँ पर ये रूल, इसकी आइडेंटिटी ये वाली प्रूफ हो चुकी है। अब इसके बाद करते हैं हम लास्ट आइडेंटिटी के लिए भी यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे हम, कौन सा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम ने क्या कहा था, आप जान गए अच्छे से कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है सम के। ये वैल्यू आपकी AC स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, जिसमें AC की वैल्यू अब इसमें हम किससे डिवाइड करेंगे, BC से। साइन की फॉर्म में बनाने के लिए AC, कोसेक की फॉर्म में बनाने के लिए AB, अब सेक की फॉर्म में बनाने के लिए हम BC डिवाइड, तो डिवाइड बाय BC स्क्वायर ऑन LHS एंड RHS, तो यहाँ पर डिवाइड कर दिया हमने। तो यहाँ पर ये बन गया AC स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर और AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर और BC स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कैंसिल, AC स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर, ये प्लस इधर ले जाके माइनस में, और ये वैल्यू कटने पे 1 दे गई। अब यहाँ देखो AC जो है वो क्या है आपका हाइपोटेन्यूस और BC आपका क्या है बेस, AB जो है आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका क्या है BC बेस, इक्वल में क्या है 1। अब हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, दिस वन इज अ सेक, तो यहाँ लिखते हैं सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज अ 10, तो यहाँ लिखते हैं 10 थीटा का होल स्क्वायर। सेक थीटा का स्क्वायर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और ये 10 स्क्वायर थीटा। अब दोनों की आइडेंटिटी यहाँ पर क्या प्रूफ हो गई 1। और इसी के साथ जो मैंने आपको प्रूफ करना सिखाया, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा। ओके बाय।